नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत को बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, लॉकडाउन की बात हो रही है, आर्मी को बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक माफिया जो है वो बड़ा सरगर्म नज़र आता है। पहले भी हमने इसको हाईलाइट किया है, पहले जो कुछ होता रहा है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, यानी पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, लेकिन इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में भी हुकूमत जो है वो इंतज़ामिया जो है वो नाकाम रही है कि ये बड़े बड़े जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको लगाम दी जा सके। अभी भी वो शहरियों को लूटने में जो है वो सरगर्म है। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाया भी जाएगा डीवर्सन और शाहीन में जो कुछ हो रहा है। देखें, हैंड सैनिटाइज़र जो है वो 450 का, ये जस्ट यानी 100 ग्राम मिलीग्राम जिसके ये है साइज़ है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखना यह है कि कोई टैक्स मौजूद नहीं है। ये यानी 50 से 60 रुपए की जो प्रोडक्ट है ये 450 रुपये का वो बेचा जा रहा है। और ये यानी ये कहाँ से कोई इंपोर्ट नहीं हुआ। ये अगर आप डीसीओ साहिबान देखेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा। कस्टम से ज़रा पूछें, पहले भी ये पकड़े गए हैं, पहले भी शाहीन केमिस्ट से पकड़ा गया था कि वो सप्लीमेंट कैसे जो है वो सेल करते हुए पकड़े गए थे। यहाँ पे लोकल जो है वो प्रोडक्ट यानी वो करके स्टिकर जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का लगा के या बाहर की ममालिक का लगा के वो बेचते रहे हैं। अभी सैनिटाइज़र यानी 450 का सिर्फ 100 ml है। अच्छा, अगर बात करें जो मास्क है, सिंपल मास्क जो 5 रुपये जिसकी प्राइस है या उससे भी कम होती है, वो 50 रुपीज़ का वो दे रहे हैं। फिर ग्लव्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि 200 रुपये के और 150 रुपये के ग्लव्स दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर इंतज़ामिया जो है वो लाजवाब हो जाती है और इंतज़ामिया जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो बाकी मुल्क की अब क्या बात करेंगे। और मौसूफ जो है यानी शाहीन और डिवाटसन में जो कुछ लोग जा रहे हैं, उनसे जब बात होती है कि जनाब डीसी को कंप्लेंट की जाएगी, तो वो कह रहे हैं डीसी को छोड़ें, आप प्राइम मिनिस्टर के पास भी चले जाएं। और डीसी साहब को ज़रा ये अगर चैलेंज कर दिया है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के डीसी साहिबान, ज़रा आप सुन लें कि ये ज़रा वीडियो भी देखें कि एक तरफ तजावज़ात हैं, बायर इनके जितने भी सामान है बायर खड़े होकर वो बेच रहे हैं, करोड़ों रुपए तो यहाँ से वो प्रॉफिट लेते हैं, फिर तजावज़ात भी ये कर रहे हैं। फिर ये जो कुछ हो रहा है ये टैक्स नहीं है, ये प्राइस आप लिस्ट देख सकते हैं, ये ख़रीदा गया है, रात को ख़रीदा गया है। और उसके बाद जो कुछ है मतलब आप देखें, एक सीनियर सिटीज़न कहता है कि जी डीसी साहिबान जो है वो उनको कंप्लेंट की जाएगी तो उसको कहा जाए कि आप डीसी को छोड़ें, आप प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाएं। और एक और भी बात गौर से सुन लें ज़रा, ये डीसी साहिबान दोनों जानते होंगे, एक का तल्लक शाहीन और डिवाटसन की बात कर रहा हूँ, एक का तल्लक मुस्लिम लीग नून के जनाब डॉक्टर फजल चौधरी के साथ है, उनके साथ उन्होंने बिजनेस जो भी है फंडिंग करते रहे। और दूसरे का तल्लक तहरीक इंसाफ के साथ है, असद उमर के साथ, वो कहते हैं जी वो उन्होंने पैसा उस पर लगाया इलेक्शन जीतने के लिए। एक डॉक्टर फजल चौधरी के लिए और दूसरा असद उमर के लिए लगाता रहा है। तो ये है जनाब सियासी माफिया जो सियासी लोगों के नाम पर ये कुछ करता हुआ नजर आता है। और ये ओपन है, आप ज़रा चैलेंज है ना, सब जाएं, डीसी साहिबान जो इस्लामाबाद वाले रावलपिंडी वाले जाएं, ज़रा देखें, F6 में देख लें, आप ब्लू एरिया में चले जाएं, F11 चले जाएं, फिर रावलपिंडी में आप चले जाएं, किसी भी जगह पे तजावज़ात ये कर रहे हैं। और प्रोडक्ट लोकल को उठाकर वो मल्टीनेशनल स्टिकर लगाकर वो करोड़ों रुपए यहाँ से मंथली ले रहे हैं। और सबसे बड़े टैक्स चोर तो ये नज़र आते हैं। ये आज आप देख लें, अभी भी जाके सूरत हाल देख लें तो यही पोजीशन नज़र आती है। दूसरी तरफ अगर डीसी साहिबान अगर जो बिजनेसमैन हैं उनसे रिक्वेस्ट करें तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ बड़ी यानी सस्ती ये चीज़ें मिल सकती हैं। इस वक्त यानी आप देखें कि मुनाफाखोरी इस वक्त भी हो रही है, जब पूरी दुनिया में आप देखें कि अभी तक 18,000 के करीब लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 6,000 के करीब ऐसे मुश्तबा अफराद हैं, 900 के करीब फिगर पहुँच चुका है। तो ये ज़रा आप देखना ये है कि ये क्या कुछ हो रहा है। और तजावज़ात नंबर 1 इसमें हो रही है। फिर सप्लीमेंट ये क्या कुछ करते हैं, तो ये ज़रा देखें डीसी साहिबान, ज़रा इसको ज़रा ज़ोर से करें, गौर से ज़रा देखें कि क्या हो रहा है। इस्लामाबाद रावलपिंडी की मैं बात करूं, यही सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। और अगर डीसी साहिबान या इंतज़ामिया जो है वो एक सैनिटाइज़र, ग्लव्स या मास्क पर भी अमल दरामद नहीं करवा सकते, तो फिर सूरत हाल क्या है। बाकी रेस्ट ऑफ दी जो सिचुएशन है वो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आप बड़ी मार्केटें बंद हो चुकी हैं, एक रेडी बान जो है वो अब आप ज़रा सब्जियों के रेट चेक करें वो क्या हो रहे हैं, वो भी उसे भी रेट लिस्ट की बात करें। आम शहरी रेट लिस्ट की बात करते हैं तो वो कहते हैं कौन सा रेट लिस्ट है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो ये सूरत हाल है जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि लॉकडाउन करना मुश्किल है, लॉकडाउन करें तो वो आपका माफिया जो है वो आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो ये ज़रा देखें कि ये चैलेंज किया गया है डीसी साहिबान को, इंतज़ामिया को, कि वो जो प्राइम मिनिस्टर को भी अगर कंप्लेन करें तो वो कुछ नहीं कर सकता। और वहाँ पर तजावज़ात भी मौजूद हैं अभी भी। आज तो ये मैं बता रहा हूँ इसलिए कि ये शायद इस हद तक है, लेकिन अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर इसका अंदाज़ा यही लग तो यही रहा है कि इंतज़ामिया और इवन प्राइम मिनिस्टर तक वो बेबस हो चुके हैं।
और अगर ये पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलकर आवाम को लूट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो दावे और वादे हुकूमत की तरफ से किए गए हैं वो तो उनकी कली जो है वो खुल गई है। और ये 4-5 एरियाज़ एक विज़िट करें, अगर तजावज़ात वहाँ पर नहीं है और ये रेट लिस्ट नहीं है उनकी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, तो फिर आप कहें कि ये आम शहरी का एक कंप्लेन है। तो इस आम शहरी की कंप्लेंट का नोटिस लिया जाए और इस पर अमल दरामद किया जाए, वरना तो ये हालात बहुत ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं।